क्लास 4। मुअज़्ज़ज़ मेहमानी गिरामी, मुहतरम असातिज़ा किराम और मेरे स्कूल के महबूब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा तकरीर का इन्वान है यूं उम्मीदी बा पाकिस्तान। आज का दिन 6 सितंबर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज के दिन हमने पाकिस्तान को दोबारा हासिल किया है और इस सरजमीन पर पथ और नसरत के झंडे एक बार फिर लहराए। ये पाक ज़मीन जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया और जिसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ मिलकर तमाम मुसलमानों के अंत कुशों के बाद एक आज़ाद और एक अलग रियासत बनाया गया। 14 अगस्त 1947 को हासिल होने वाला ये मुल्क जहाँ हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं, ये यहूद और हिंदू के लिए रोए अर्ज़ पर एक खूब बनकर तारीख हुआ। हिंदू पाकिस्तान को अपने आबा व अजदाद की विरासत के तौर पर जीना चाहते थे। ये तीन इंडिया, अमेरिका, इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान को हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सितंबर 1915 की जंग भी इन्हीं अवामिल व मकासद का नतीजा थी। 6 सितंबर की रात भारत ने बगैर कोई इत्तलाक दिए मुख्तलिफ सेक्टरों पर टैंकों, हवाई जहाजों और तोपों से अलगाव कर दी, हत्ता कि समंदरी वस्तु से भी हमलावर हुए। भारत के फौज का इरादा था कि उस सूबा का नक्शा लाहौर के जमाने में करेंगे। मुसलमानों के हाथ की बार शिकस्त के बावजूद उन कौम को होश न आया कि वो जिस कौम से टकरा रहा है वो मर तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। अब इस जंग में अफवाज पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया कि जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में ढूंढे जाने से नहीं मिलती। ये एक हकीकत है कि जंग से हथियार से नहीं बल्कि सच्ची लगन और जज्बों से जीती जाती है। और इस वक्त ये जज्बा पाकिस्तानी कौम और अफवाज में था। पाकिस्तानी कौम अफवाज की शान बशाना खड़ी रही। इसके खूबसूरत मिसाल है कि एक बेकारी जंग का ऐलान सुनने के बाद लाहौर के गलियों में बजाय रोटी मांगने के पैसे मांगते हैं, लोग इस पर लांतन करते हैं कि आज के दिन मुल्क को इसकी जरूरत है और ये मांग रहा है। वो सबकी सुनकर भी पैसों का इसरार करता फिरता है। शाम तक कुछ पैसे जमा करके वो फोन जाता है जहाँ जंग की इमदादी के में और सारी जमा रकम वहाँ दे देता है। और हुद एक तरफ सूखी रोटी पानी में डुबो कर खाता है, एक अन्य मंजर देख कर फूकता है। वो फकीर बड़ा प्यारा जवाब देता है कि आज इस रकम की मेरे मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है। वतन सलामत रहेगा तो मुझे भी इज्जत की रोटी मिलेगी। काश के जज्बा आज हम में आ जाए तो हमारे मुल्क जैसा इस दुनिया में कोई मुल्क न हो। तो आज हमारा वतन हमें ललकार रहा है और आज ये कौम एक हो जाए तो हम और हमारा मुल्क फिर से तरक्याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है। आप देखिए 1965 में पाकिस्तानी कौम के मिली जुली जज्बे ने अपने से दुगनी ताकत को शिकस्त से दो चार किया। हमारे बहुत सारे शहीदों ने इस मुल्क को अपने खून से संवारा है। मैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ जिनके वजह से हमारा मुल्क कायम व दायम है और मेरे दुआ रब्बी जलील से हमारा मुल्क कायम व दायम है। मैं अफवाज पाकिस्तान को अकीदत का नजराना पेश करता हूँ और अपनी तकरीर को इस शेर पर खत्म करना चाहता हूँ। काफिर है तो शमशेर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशेर पे